बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, दुनिया के ओहदे और ताकत बहुत आर्जी है। आपके सामने मैं एक वीडियो रखूँगा जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जितनी भी आप ताकतवर हों, दुनिया के अंदर ये ताकत बहुत आर्जी चीज़ है। डी चौक के ऊपर शाहाना प्रोटोकॉल दिया जाता है, शाही प्रोटोकॉल। यानी 80 साल पहले यहाँ पर यही प्रोटोकॉल्स थे। यहाँ पर बरतानिया ने हुकूमत की, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होते थे, डी चौक के ऊपर यही प्रोटोकॉल अवाम के सामने रखा गया, जिसके बाद शदीद तनकीद हुई। यानी वहाँ पर बैठी अवाम ने वहाँ पर भी तनकीद की, उसके अलावा सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हुई। अब जब तनकीद होती है निज़ाम के ऊपर, अब अगर इस निज़ाम को देखा जाए तो इस वक्त ये निज़ाम समझता है कि ये बहुत ताकतवर है। यानी यहाँ पर अवाम पे ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। हार्ड स्टेट है जिसके अंदर हम जी रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर हर चीज़ हार्ड है, यानी हमारे लिए कोई चीज़ नर्म नहीं बल्कि हर चीज़ सख्त है। अब इस हालत के अंदर भी यहाँ पे मोहसिन नकवी ने खुद एतराफ़ किया कि उनसे गलती हुई है। अब आपके सामने इसकी डिटेल्स भी मैं रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन की वीडियो है, यानी शेर की वीडियो है। अब शेर एक ताकत की अलामत समझा जाता है, शेर जंगल का बादशाह होता है। इस शेर की हालत क्या है? ये इंतहाई जो है लागर है, कमज़ोर है। अब इस शेर को देखे कभी इस कदर ज़्यादा ताकतवर था कि आप खुद इसको देख के हैरान हो जाएंगे कि इसकी क्या हालत है। यानी ये जो दुनियावी ताकत है, इस वीडियो से हमें कम से कम इबरत हासिल करनी चाहिए। ये बहुत आर्जी है, लेकिन हम इसी ताकत के अंदर क्या कुछ नहीं कर रहे होते और हम समझते हैं कि शायद ये ताकत हमारे पास हमेशा रहेगी, जबकि ये बहुत आर्जी है। अब डी चौक के ऊपर कल जिस तरह का शाही प्रोटोकॉल देखने को मिला, बग्गी के अंदर सीडीए के चेयरमैन वो बैठे हुए हैं, साथ में आईजी इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, वहां से गुजरते हैं। आवाम से कहा जाता है इनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाए, तालियां बजाया जाए, शेर इक़्तिदार के करता धरता है, ये कहा जाता है वहां पर। लेकिन वहां पर आवाम ने तालियां बजाई या नहीं बजाई, ये वीडियो मौजूद है। इस पर भी शदीद तनकीद है कि आखिर अवाम ने तो यहाँ पर खड़े होकर इस निज़ाम को अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी तनकीद इस बगी के ऊपर है, यानी जिस तरह ये शाही प्रोटोकॉल इनको दिया गया है, किस बुनियाद पे दिया गया। यहाँ पर तो बड़े एतराज़ात हैं, इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर भी, आईजी पुलिस के ऊपर भी बड़े एतराज़ात, यानी अवाम को हैं, कोई माने या ना माने। डी चौक है, उसके अलावा वाक़ियात है, इनके ऊपर एतराज़ात तो मौजूद है अपनी जगह पर। अब इस प्रोटोकॉल के ऊपर शदीद तनकीद की जाती है, जिसके बाद मोहसिन नकवी का अपना बयान सामने आता है। यानी मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं था, लेकिन मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इसमें आईजी इस्लामाबाद या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की कोई गलती नहीं। सदर मुमलिकत की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बायस मेहमान खुसूसी और मुझे ताख़ीर हो गई। बग्गी मेहमान खुसूसी के लिए मंगवाई गई थी और इसे मेहमान खुसूसी के साथ ही इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से नागुज़ीर हालात के बायस अफसरान ने इसे इस्तेमाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने उनसे कहा कि आप जो है तकरीब शुरू कर दें, हम लेट हो चुके हैं। इसके बाद नागुज़ीर वजूहात की बुना पर उन्हें बग्गी के अंदर बैठना पड़ा। मेरे ख्याल में यह नागुज़ीर वजूहात नहीं थी। यहाँ पर इस बग्गी के अलावा भी प्रोटोकॉल लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ये काम करके कम से कम इनको भी समझ आ गई है कि अवाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। निज़ाम को कम से कम ये काम नहीं करने चाहिए। और अवाम की तनकीद का असर क्या होता है कि मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि ये जो हुआ ये नामुनासिब था, यानी वो मान गए हैं, वो मान गए कि ये नामुनासिब था। ये है अवाम की तनकीद का असर। अवाम अगर जुबान खोले तो उसका असर ज़रूर होता है। अब दूसरी जानिब ताकत जो है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कई दफ़ा इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सियाँ संभाली। नवाज शरीफ खुद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, यानी इस कदर ज़्यादा ताकत थी उनके पास, जो है इतना बड़ा टाइम था। अब इस टाइम के बाद अब नवाज शरीफ जो है, यहाँ पर हालात क्या बन गए हैं, इबरत का मकाम है कि अब शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, उनके दौरे इक़्तिदार है, यानी उनकी हुकूमत है। और यहाँ पे साले ज़फ़र, अब साले ज़फ़र वो शख्सियत है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया था, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर छोड़ के निकले, तो वहाँ पर साले ज़फ़र ने खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म के हाउस से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जिनके बारे में आप जानते हैं वो कैसी चीज़ें थी। नवाज शरीफ के किरदार के ऊपर बड़े सवालात उठते रहे, यानी ये खबर जो है नवाज शरीफ की किरदार कुशी थी, बड़े बड़े सवालात उठाए गए। अब इसी साले ज़फ़र को खुद शहबाज शरीफ ने अपने हाथों से अवार्ड दिया है। यानी 30 साल के इक़्तिदार के बाद जिसने आपकी किरदार कुशी की, आपके बारे में खबर दी, सही थी गलती वो बेहतर जाने, लेकिन इसके बाद आपको अपने हाथों से उसी को अवार्ड देना पड़ा। और उसने टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि मेरी जो खबर थी मुझे उस पर कोई माजरत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं उस पर माजरत नहीं करूँगा, वो सही खबर थी
اور آج نظام خود مان رہا ہے کہ زمینی حقائق کو انہوں نے مان لیا ہے۔ یعنی صالح ظفر تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خبر صحیح تھی، انہیں ایوارڈ دے کے ثابت کر دی گیا کہ ان کی بات پر آپ نے یقین کرنا، یہ جو کہیں گے۔ انہیں ایوارڈ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ یعنی ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ اس پرسنالٹی پر یقین کیا جا سکتا ہے، یہ صاحب بھروسہ ہیں، تو اب ان کے اوپر صاحب بھروسہ اگر ہے تو ان کی خبر جو ہے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ آج نظام کو اپنی طاقت ہونے کے باوجود بھی کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا سب کچھ سے بچائے، لیکن اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اقتدار بہت عارضی ہے۔ اب شیخ رشید نے ہمیشہ ایک بات کا اعتراف کیا کہ میں گیٹ نمبر 4 کے بہت کلوز ہوں، یعنی طاقتوروں کے بہت کلوز ہوں، لیکن اب شیخ رشید کا کیا کہنا ہے؟ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں اب زمینی خداؤں کی طرف نہیں، آسمان کے ایک خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں، آسمان والا ہی ہمارے اوپر رحم کرے اور وہی انصاف کرے گا۔ یعنی وہ بھی زمینی خداؤں سے تنگ پڑ گئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ طاقت بہت عارضی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ گیٹ نمبر 4 کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی انہیں کچھ نہیں ملا، تو ان کا کہنا ہے کہ میں اب اصل خدا کی، جو کہ طاقت کا اصل سرچشمہ ہے، یعنی خدا واحد ہی ہے جو کہ اصل طاقت ہے، باقی زمینی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، بہت عارضی ہے، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ طاقت، انسانی جسم کتنی طاقت برداشت کر سکتا ہے؟ جوانی کچھ ہوتی ہے، اس کے بعد کی زندگی کچھ ہے، لیکن یہ سارے وہ حقائق ہیں کہ جس سے نظام سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، آج کتنی طاقت ہے، کس طرح سے جہاز سے نکل کے، کس طرح سے چھپ کے دوسرے جہاز میں بیٹھنا پڑا، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ زمینی طاقت بہت عارضی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔